हाय दोस्तों, प्रकाशमा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं रवि प्रकाश झा उपस्थित हो गया हूं और इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर क्यूब रूट का भी चल रहा है सीरीज हम लोग का, जिसमें कि आपका तीसरा वीडियो है। ये तीसरा ट्रिक हम लोग देखेंगे स्क्वायर क्यूब रूट को आगे बढ़ाते हुए। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दो अंकीय किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। तो ये हम लोग देखेंगे दो अंक वाली कोई भी संख्या है उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप देखिए, जब भी आपका दो अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना हो तो ए बी का होल स्क्वायर के आधार पर चलेगा, यानी कि ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में आपका स्क्वायर निकलेगा। कैसे निकलेगा देखेंगे। जैसे 13 का स्क्वायर निकालना है तो देखिए, इसको मानिए ए और इसको मान लीजिए बी, मान सकते हैं डिजिट को, दो डिजिट है आपका। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9, ठीक है। फिर आपका 2ab, तो 2ab तो 3 और 1 से गुना करेंगे 3, और 2ab करना है तो 3 दूना 6, और फिर आपका b का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा 169, ठीक है। अभी समझिए इसको, इसलिए आसान शब्द दिए हैं, आप किसी भी दो अंकों वाली संख्या का निकाल सकते हैं। देखिए तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना, तो 16, हाथ में हासिल एक ही अंक लिखेंगे, बाकी हासिल कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। 2ab तो 4 दूना 8 और 2ab तो 8 दूना 16 और एक कैरी वाला तो 17 के साथ। फिर आपका कैरी कितना बच गया 1। अब बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको देखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, अच्छा 36 के 6, कैरी कितना बच गया 3 बच गया सर। 2ab तो 6 चौक 24 हो गया ab, 2ab 24 दूना 48, और आपका 3 51 के 1, हाथ में 5 हो गया कैरी, और बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और कैरी वाला 5, 16 5 21, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला में देखिए ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2ab 7 दूना 14 और दूना 28, 28 का हम लोग क्या लिख लेंगे 8, हाथ में कितना 2 हासिल, 7 7 49 2 51, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो अंकों वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका निकालना है 94 का, मान लीजिए स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर 4 चौका 16 के 6, हाथ में एक हासिल एक कर लेना है। 2ab तो 9 चौक 36 दूना 72 और 1 73 के 3, हासिल कितना बच गया 7, 9 नामा 81 और 7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो अंकों वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक स्पेशल केस है, इसमें दो अंकों वाली सब हो जाएगा इस तरह से, लेकिन कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसका यूनिट प्लेस अगर 5 है तो देखिए उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो दो अंकों वाली ऐसी संख्या का स्क्वायर निकाला जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसमें और आसानी से निकल जाएगा। जैसे आपका देखिए 25 का आसानी से हम लोग कर लेंगे, जैसे 35 है आपका, जैसे 45 है, जैसे आपका 95 ले लीजिए कुछ भी, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो देखिए बड़ा आसान है, उस तरह से तो निकाल ही सकते हैं ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर करके, और हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कब, जब इकाई अंक 5 हो। क्या करना होगा, सबसे पहले आप 25 लिख लेंगे, सबसे पहले आप 25 लिख लीजिएगा। जब भी इकाई अंक 5 हो आप 25 लिख लेंगे। इसके बाद जो भी बचेगा, कितना 2 बच रहा है, इसमें क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा दीजिएगा तो कितना 3, और फिर उसी से गुना कर दीजिएगा तो 3 दूना 6। नहीं समझ में आया, आगे देखिए 25 लिख लेंगे, दहाई अंक जो 3 है जो भी रहेगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, 3 1 4, उसी से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12। 25 लिख लेंगे, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, और 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20। 25 लिख लेंगे, 9 से अगला 9 1 10 नामा 90, ठीक है। जब इकाई अंक 5 हो 25 लिख लीजिए और दहाई अंक में 1 जोड़ कर दीजिए और फिर उसी से गुना कर दीजिए, जो दहाई अंक है उसी से। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं जब इकाई अंक 5 हो, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है, अभी तक हम लोग सीखे हैं कि दो अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना, इकाई अंक 5 हो तो और आसानी से निकाल लेंगे, नहीं हो तो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस विधि से हम लोग 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे।
तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। जैसे कि अभी आसान दिए हैं, आप भारी से भारी का भी निकाल सकते हैं, 999 तक का निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए 101 है आपका। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस ढूंढिएगा, जीरो वाला बेस। जैसे कि 101 है तो आप ढूंढेंगे कि इसके नजदीक में जीरो वाला बेस कौन सा है। आप क्या करेंगे, जीरो वाला बेस ढूंढिए, आधार ढूंढिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 101 के नजदीक जो है वो 100 है। तो 100 बनाने के लिए 101 में से क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, और जितना घटाना पड़ेगा उतना जोड़ भी दीजिए। तो एक घटाए हैं तो एक जोड़ेंगे भी, इसमें बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले करना क्या है, 100 जो भी रहेगा उसके नजदीक जीरो वाला बेस ढूंढिए। यहाँ 100 है, 100 पुराने के लिए एक घटाना पड़ेगा, जितना घटाना पड़ेगा उतना जोड़ भी देंगे। एक घटाए हैं तो एक जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 101 में से एक घटेगा तो 100, गुना करेंगे, 101 में एक जोड़ेंगे तो 102, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, उसको लिख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, और देखिए और एक काम ये कीजिएगा, यहां 2 है तो इधर भी 2 जीरो है, इधर भी 2 अंक होगा आपका, और जितना जोड़ेंगे या घटाएंगे उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो एक जोड़े हैं या एक घटाए हैं, जो भी यहां पर एक घटाए हैं तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 01 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पुराना है तो 0 लगा दिए। और क्या करेंगे, 100 से भाग दे दीजिएगा। यही समझ में आया। देखिए 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो वाला बेस ढूंढिए। 101 था, 100 होगा, एक घटाने से 100 पुर जाएगा, एक बार घटा दीजिए तो 100, जितना घटाए उतना जोड़ भी दीजिए। तो एक जोड़ेंगे 102 हो जाएगा, और जितना जोड़े या घटाए हैं एक है यहाँ, उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 अंक हो जाएगा, और 100 से हमेशा भाग दीजिएगा इसमें। तो देखिए ये कट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 10 201। क्लियर। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए 102 का स्क्वायर करना है, क्या करना होगा, तो इसके नजदीक में जीरो वाला बेस ढूंढिए। तो 102 के नजदीक में जीरो वाला कौन है आपका, तो 100 है। तो 100 पुराने के लिए क्या करना होगा, 2 घटाना होगा, 2 घटाएंगे तो 2 जोड़ भी दीजिए इसमें। तो क्या, अच्छा जितना जोड़े या घटाए हैं, 2 घटाए हैं, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 04, क्योंकि 4 होगा तो उसमें 2 अंक पुराना है तो 0 लगा दिए। अब देखिए 102 में से 2 घटाएंगे 100 गुना, 102 में 2 जोड़ दीजिए 104, और 100 से भाग दे दीजिए, यानी हो जाएगा 10 4 जी। इतना आया समझ में। तो अभी लग रहा होगा कि इसको 2 बार गुना करके आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इस विधि से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आगे बने रहे और इसको समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आया, आगे देखिए। अब यहां देखिए 104 का, अब इसके नजदीक में 100 वाला है, 100 है इसका बेस जीरो वाला। तो 4 घटाएंगे तो 4 जोड़ भी देंगे, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए, तो 104 में से 4 गया तो 100 गुना, जोड़ देंगे 108, और 100 से भाग दे दीजिए, 10,816। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और देखिए यहां पर, तो ये तो इतना करना होगा, लेकिन जब 100 से 120 तक का संख्या होगा तो हम लोग आसानी से, और आपका विधि यही रहेगा, मेथड आपका, लेकिन उसको और आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए इधर। अब देखिए, अब देखेंगे हम 100 से 120 तक रहेगा तो कैसे आसानी से निकाल लीजिएगा। कुछ मत करना है। देखिए आप ये जान गए हैं कि 100 और 120 तक का रहेगा तो 100 बेस मानेंगे, इसका 100 ही बेस रखेंगे, और 100 में से घटाएंगे तो 100 ही आ जाएगा, बाद में कट जाता है 100 से 100, तो माइनस वाले को इग्नोर कर दीजिएगा। आप क्या करिएगा, तो 5 घटाना पड़ेगा 100 बनाने के लिए, तो आप 5 जोड़ दीजिए। आप ये करेंगे कि 5 जितना घटाना पड़ेगा उतना जोड़ दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, और 105 में 5 जोड़िए 110, ठीक है। इसको 106 को -6 करेंगे तो आप माइनस मत कीजिए, कट जाएगा वो, तो +6 कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, और 106 में 6 जोड़ दीजिए 112। अब देखिए आपका 12 घटाना पड़ेगा तो आप 12 जोड़ दीजिए, 12 का स्क्वायर 144, और आप क्या करेंगे 112 में जोड़ दीजिए 12, तो
24। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ क्या करना है आपका, 2 ही अंक रखना है, तो 3 अंक है तो इसको इसमें लाके जोड़ दीजिए, यानी 125 44। ठीक है, 119 का देखिए आप, तो 119 का क्या कर लेंगे, तो ये 19 घटाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 19 जोड़ दीजिएगा, और 19 जोड़ दीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, 19 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना होता है 361, और 119 में 19 जोड़ दीजिए 138। लेकिन यहाँ 2 ही अंक रखना है, तो क्या करेंगे, इस अंक को इसमें जोड़ देंगे 138 में 3 जोड़ दीजिए 141 61। ठीक है, तो इस तरह अब देखेंगे, अब देखिए यहां पर अब क्या करेंगे, तो ये 100 से 120 तक रहेगा तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन जो वो वाला मेथड हमारा है वो आसानी से हम लोग उसको कैरी कर सकते हैं। आप देखिए इसको 144 का स्क्वायर है, अब यहां पर देखिए 100 अगर इसको बेस मान लें तो 44 घटाना पड़ेगा, 44 जोड़ना पड़ेगा, फिर 44 का स्क्वायर, तो उस विधि से भी हम लोग तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग का वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दो तरीका से कर सकते हैं, या तो 150 को बेस मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए 140 को बेस मान लीजिए। ठीक है, हम यहां पर क्या करते हैं, इसमें आसानी से 140 को बेस मान लेते हैं, 140 जीरो वाला है, या 150 को भी आप मान के बना लीजिएगा, हम 140 को ले रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, तो आप +4 भी कर दीजिए, और जितना प्लस माइनस जो भी किए हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो सर हो जाएगा आपका। और 144 में से 4 घटाएंगे 140, और गुना जोड़ देंगे 4 तो 148, और यहाँ 0 है तो इधर एक ही अंक लेंगे, बाद में देखेंगे इसको कैसे कैरी करते हैं, और हमेशा 100 से भाग दे दीजिएगा, तो आप देखिए 0 से 0 कट गया। अब 148 में 14 से आप गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 2072, इधर आपका 16 है, और देखिए नीचे में 0 है आपका, तो क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। और क्या करेंगे, इस दशमलव को यहां पर जो है एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किए हैं, इस दशमलव को आप वैल्यू नहीं दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, इसको उठा के इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 20 7 2 1 3 20,736। ठीक है, दशमलव को आप हटा दीजिएगा, इसीलिए क्योंकि देखिए यहां भाग देने का बदल सकता था तो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता, लेकिन बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि हमेशा 100 से भाग दीजिए, माइनस को सॉरी दशमलव को हटा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ एक ही अंक होगा, इसको लाके इसमें जोड़ दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आगे तो इस विधि से हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं। चलिए एक और निकाल कर दिखाते हैं आपको। अब देखिए, तो हम लोग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब जैसे अभी तक उम्मीद करते हैं समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे आप लोग, तो 789 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए इसके नजदीक जो 0 वाला होगा वो क्या होगा आपका, तो 780 भी कर सकते हैं, लेकिन हम 800 ले ले तो उसमें डबल 0 होगा, तो आसानी हो जाएगा, हम 800 को पकड़ लेते हैं। तो 800 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, +11 कर देंगे, 800 पुर जाएगा। अब +11 तो क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे 11, और जितना जोड़ना या घटाना होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना 121 आराम से, और 789 में 11 जोड़िए तो 800, और 11 घटाएंगे तो 8 और 7, यानी 778। हमने क्या बताया है, 100 से भाग दे देने के लिए बोला है, भाग दिए, देखिए तो ये आपका हट गया। अब गुना कर दीजिए, 778 को गुना कर दीजिए आप 8 से, तो हो जाएगा आपका 6224, गुना कर लीजिएगा आप लोग, और इधर आपका 121। देखिए इधर 2 0 है, इधर भी 2 ही अंक होगा, तो एक अंक को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 62 2 4 1 5 इतना। ठीक है, तो हम लोग किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लें 796 का निकालना है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अब आसानी से निकाल लीजिएगा, 8 इसका बेस 800 मान लीजिए, तो क्या करना पड़ेगा +4, अब +4 तो -4, तो जितना जोड़े घटाए जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए 16, एक बार जोड़ दीजिए तो 800 घटाइए 4 तो 792, 100 से भाग दे दीजिए, कट जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा आपका 63 36, और ये आपका 2 अंक ही लेना है, 2 अंक है ही। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे किसी भी संख्या का हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, और अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।